राजमहल का रहस्य, पिशाच की कहानी। गांव के लोग हमेशा राजमहल के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाते थे। ये महल एक पुरानी पहाड़ी पर स्थित था, जो एक समय में समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक था। लेकिन अब ये खंडहर बन चुका था और वहां से किसी की भी वापसी नहीं होती थी। कहते हैं, उस महल में एक पिशाच बसा हुआ है, जो रात में लोगों को अपने जाल में फंसाता है। एक रात गांव के 3 युवा दोस्तों राज, सुमित और प्रिया ने राजमहल का रहस्य जानने का निश्चय किया। उनका इरादा था कि वे रात के समय महल में जाकर उस पिशाच का सामना करेंगे। सभी को डर तो लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चांद की रोशनी में तीनों दोस्त महल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे महल के करीब पहुंचे, हवा में अजीब सी सिहरन थी। महल का दरवाजा चटकाने के बाद वे अंदर घुसे। अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर जाले, खिड़कियों से आती हल्की रोशनी और कहीं कहीं पर चूड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। यहाँ कोई है, राज ने कहा। उसकी आवाज गूंजती हुई अंधेरे में खो गई। शायद हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, सुमित ने कहा, लेकिन प्रिया ने उसे रोक दिया। नहीं, हमें थोड़ी और जांच करनी चाहिए। शायद हमें कुछ सुराग मिले। महल के भीतर चलते चलते अचानक एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। छोड़ दो इसे, तुम नहीं जानते कि यहाँ क्या है। यह आवाज एक स्त्री की थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ने का निश्चय किया। यहाँ कुछ है, प्रिया ने कहा और उन्होंने उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं। एक पेंटिंग में एक खूबसूरत महिला का चित्र था, जो महल की रानी लग रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। क्या ये रानी की आत्मा है? राज ने पूछा। शायद उसने हमें यहाँ बुलाया है। जैसे ही प्रिया ने पेंटिंग के पास जाकर उसे छुआ, अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। पेंटिंग से एक प्रकाश निकला और एक अद्भुत दृश्य सामने आया। महल के समय का दृश्य, जहां रानी और उसके पति राजा खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन फिर दृश्य बदल गया। रानी की आंखों में भय था और राजा का चेहरा पीला था। ये सब क्या है? सुमित ने पूछा। उसकी आवाज में भय था। हमने कुछ गलत किया है, प्रिया ने कहा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही वे महल से बाहर निकलने लगे, अचानक दरवाजे बंद हो गए। अंधेरे में एक साया उभरा। यह एक डरावना पिशाच था, जिसकी आंखों में आग थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए? पिशाच ने गहरी आवाज में पूछा। हम बस देखना चाहते थे, राज ने कहा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वे तीनों डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन पिशाच ने उन्हें अपनी ओर खींचा। तभी अचानक प्रिया ने एक आईना देखा, जिसमें रानी की छवि थी। रानी, प्रिया चिल्लाई, क्या आप हमें बचा सकती हैं? मेरे साथ आओ, रानी ने कहा। मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। वे तीनों आईने के पास पहुंचे और जैसे ही प्रिया ने उसे छुआ, अचानक पिशाच का साया भयानक चीख के साथ गायब हो गया। रानी का प्रकाश महल को रोशन कर रहा था और सभी दरवाजे खुल गए। महल में रोशनी फैल गई और पिशाच का साया धीरे धीरे गायब हो गया। तुमने मुझे मुक्त किया, रानी ने कहा। अब मैं इस महल को शांति दे सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों को यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। वे तीनों तेजी से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर आए, महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वहाँ एक शांति छा गई। गांव लौटने के बाद राज, सुमित और प्रिया ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि महल की आत्मा को मुक्ति मिली और अब वहाँ कोई पिशाच नहीं था। लोग फिर से महल की कहानियों में विश्वास करने लगे, लेकिन उन तीनों के दिल में एक अद्भुत अनुभव था। क्या तुम सच में उस पिशाच को देख पाए? गांव वाले पूछते। नहीं, राज मुस्कुराते हुए जवाब देता। लेकिन हमने रानी को देखा और वह हमें बचाने आई थी। ये कहानी केवल एक रात की थी, लेकिन ये रहस्य और जिज्ञासा से भरी हुई थी। क्या तुम भी उस महल की कहानियों को सुनने के लिए तैयार हो? राजमहल का रहस्य आज भी जीवित है और शायद तुम्हारी कहानी भी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब सवाल यह है, क्या तुम भी उस राजमहल में जाने की हिम्मत करोगे?